32वां बाब। सोने का बछड़ा। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, जिसकी सूरत चैनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई, और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा, और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वते अजीम और दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाएं कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया, ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रुए जमीन पर से फना कर दे। सो तू अपने कहरो गजब से बाज रहे और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। तू अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के सितारों की मानंद बढ़ाऊंगा, और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मालिक रहें। तब खुदावंद ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। और मूसा शहादत की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहें इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी, और वो लोहें खुदा ही की बनाई हुई थी, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा और उन पर कंदा किया हुआ था। और जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, ये आवाज ना तो फतहमंदों का नारा है ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लोहों को अपने हाथों में से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया और उसे बारीक पीसकर पानी पर छिड़का और उसी में से बनी इस्राएल को पिलवाया। और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया। हारून ने कहा
کہ میرے मालिक का गजब ना भड़के। तू इन लोगों को जानता है कि बदी पर तुले रहते हैं। चुनाचे इन्हीं ने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस आदमी मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। तब मैंने इनसे कहा कि जिस जिसके हाथ सोना हो वो उसे उतार लाए। बस इन्होंने उसे मुझको दिया और मैंने उसे आग में डाला तो ये बछड़ा निकल पड़ा। जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए, क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया, तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जो जो खुदावन की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। तब सब बनी लावी उसके पास जमा हो गए और उसने उनसे कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपनी अपनी रान से तलवार लटकाकर फाटक फाटक घूम घूम कर सारे लश्करगाह में अपने अपने भाइयों और अपने अपने साथियों और अपने अपने पड़ोसियों को कत्ल करते फिरो। और बनी लावी ने मूसा के कहने के मुआफिक अमल किया। चुनाचे उस दिन लोगों में से करीबन 3000 मर्द खेत आए। और मूसा ने कहा कि आज खुदावन के लिए अपने आप को मखसूस करो, बल्कि हर शख्स अपने ही बेटे और अपने ही भाई के खिलाफ हो, ताकि वो तुमको आज ही बरकत दे। और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया और अब मैं खुदावन के पास ऊपर जाता हूँ, शायद मैं तुम्हारे गुनाह का कफारा दे सकूं। और मूसा खुदावन के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय, इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया, और अब अगर तू इनका गुनाह मुआफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावन ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। अब तू रवाना हो और लोगों को उस जगह ले जा जो मैंने तुझे बताई है। देख, मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा, लेकिन मैं अपने मुतालबे के दिन उनको उनके गुनाह की सजा दूंगा। और खुदावन ने उन लोगों में मरी भेजी, क्योंकि जो बछड़ा हारून ने बनाया वो उन्हीं का बनवाया हुआ था।